हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पैसा कैसे बचाएंगे। ये वर्ड सुनकर हंसी आती है क्योंकि ये सबसे पहले तो मुझ पर ही लागू नहीं होता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी खुद मैं पैसे बचा नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे पैसे न बचाने के कारण बहुत है। उसके बारे में फिर कभी बात होगी या आज ही करेंगे लास्ट में। पहले बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू सेव मनी, पैसा कैसे बचाए, इसके बारे में। आज का जो जनरेशन है वह पैसे बचाने के बारे में सोचे भी तो संभव नहीं है। 1000 में 5 ही ऐसा युवा होगा जो पैसे बचाता होगा, बाकी 995 की जेब पूरी तरह खाली होगी। किसी के पास भी पैसे नहीं है, ना बैंक में, ना वॉलेट में, ना जेब में और ना फोन पे गूगल पे में। किसी के पास पैसे नहीं है। कुछ लोगों के पास हैं, बाकी के पास किसी के पास नहीं है। मैं युवा की बात कर रहा हूँ, जो 15 साल से 30 साल तक के जो लोग होते हैं या 35 साल, उनको युवा कहा जाता है, उनकी बात कर रहा हूँ। देखने जाइए तो इनमें से किसी के पास पैसे नहीं है। कारण सिंपल सा है। एक घटना बताता हूँ आपको, उसके बाद बताऊंगा। मैं क्लास 9 में जब 2005 में पढ़ता था तो मेरे पापा ने सिंडिकेट बैंक में मेरा अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुला और खुलने माध्यमिक का क्लास 9 के ही बेसिस पर मेरा अकाउंट खुल गया था। तो अकाउंट खुलने के बाद पापा ने 500 रुपया अकाउंट में जमा किया और उसके बाद बोला कि तुम पैसे अपने हिसाब से जो बचाना ले जाकर जमा करना। स्कूल के पास होने के कारण मेरा 200 300 या जो भी मिलता पैसा, उसमें से पैसे बचाकर मैं अकाउंट में जमा करता गया। 2005 में अकाउंट खुला था। मुझे बैंक में पैसे जमा किए जाते थे ये मालूम था, बैंक से पैसे निकाले जाते हैं ये मालूम नहीं था। और ये लगभग 8-9 सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि बैंक से पैसे निकाले जाते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट का तो सिस्टम था ही नहीं। बहुत देर से मैंने ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अपनाया, बहुत देर से, यानी 2020 के बाद से पकड़कर चलिए तो। पहले हो गया लेकिन मैंने बहुत देरी से अपनाया। मेरे पास जो भी पैसे होते थे मैं ले जाकर बैंक में जमा कर देता था। एक स्लिप भरना पड़ता था और जाकर जमा कर देता था। कुछ पैसे कभी कभी पापा ने भी जमा किए थे। 2014 में मेरी मम्मी जनवरी महीने में बहुत बीमार पड़ी, सीरियस हो गया, तो पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ गई। तो पापा ने पूछा कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो कुछ दिन पहले ही अपडेट कराया था, मैंने बोला था, आज भी याद है, 88,425 या 50 रुपये थे। मैंने बताया, पापा बोले कि जाकर सारा पैसा निकाल लो। रात में बताए कि सुबह जाकर निकाल लेना। मेरे को तो पता ही नहीं था कि बैंक से पैसे भी निकाले जाते हैं। तो बोले ऐसे ऐसे करना। गया बैंक में तो भर दिया। मैंने बोला कि पैसा निकालने वाला स्लिप दीजिए। दिया, मैंने पूरा अमाउंट भर दिया। तो बोला कि आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मैंने एज 18 प्लस हो गया था, लेकिन आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो इसलिए 50,000 के ऊपर नहीं निकाल सकते। पैसे की बहुत ज़रूरत थी, झगड़ा कर दिया मैंने। तो एक आदमी ने समझाया कि तुम 2 बार में निकालो। तो मैंने 45,000 यानी 50,000 के नीचे 45,000 निकाला और फिर बाकी दूसरा बार में पूरा पैसा निकाल लिया। तब मुझे पता चला कि बैंक से पैसे भी निकाले जाते हैं। लेकिन अब आते हैं आज का समय। आज का समय ये है कि बैंक अकाउंट भी है लेकिन बैंक में पैसे नहीं है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर एक युवा की कहानी है। हर इस जनरेशन की
हर एक बंदे की, हर एक लड़का लड़की की कहानी है जो कमाता तो है लेकिन पैसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। न घर वालों को देने के लिए पैसे हैं, न खुद के पास रखने के लिए पैसे हैं। तो आखिर ये पैसे गए कहाँ और ऐसा हुआ क्या, यही आज का टॉपिक है। गवर्नमेंट कहती है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग हम तभी बनेंगे जब हमारे पास हर तरह की सुविधाएं रहे और जेब में पैसा रहे, बैंक में पैसा रहे, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप ऑनलाइन पेमेंट को अपनाइए, जो आज के जनरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऑनलाइन पेमेंट। गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, कैशलेस बनिए। कैश ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है। अरे भाई, जो 2000, 4000, 10,000, 15,000 रुपया कमा रहा है वो ब्लैक मनी क्या करेगा? और एक ठेले खुमचे वाला या जो साधारण दुकान चला रहा है वो क्या ब्लैक मनी करेगा? लाख रुपया कमाएगा महीने का, तो वो ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी की यहाँ पर आज हम बात नहीं करेंगे, बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे बचाए। गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम बैंक में 2000 रुपया आपको रखना या 1000 रुपया रखना जरूरी है। जो ऑनलाइन यूज करते हैं उनका बैंक बैलेंस आप देखिएगा तो हमेशा जीरो में ही रहेगा। होता क्या है कि अगर हमारे पास पैसा है बैंक में, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके या लेने से या कहीं से डालने से अगर हमारे अकाउंट में पैसा आता है, तो अब हर जगह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो गई है। उस सुविधा के कारण अगर मान लीजिए कि आप के पास 100 रुपया है और आप रोल खाना चाह रहे हैं और चाउमीन और फ्राइड राइस दोनों उस दुकान पर मिलता है, तो आप रोल ना ऑर्डर करके अपना मूड आपका चेंज हो गया तो अब चाउमीन नहीं तो फ्राइड राइस ऑर्डर करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑनलाइन पेमेंट में पैसा है। कहीं आप शॉपिंग करने गए तो आप सोच कर गए हैं कि हम 600 रुपये का जूता खरीदेंगे, लेकिन वहां गए तो आपको मालूम है कि आपके अकाउंट में 1200-1500 रुपया है, तो वो 600 रुपया के बदले वो 1000 और 1500 के भी आप जूते या कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन कैश में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे पॉकेट में 1500 रुपया है लेकिन फिर भी मैं 600 रुपये के ही जूते खरीदूंगा, क्योंकि वह हाथ से जब 500 की नोट बाहर निकलेगी तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन वो मोबाइल से जो पैसा मुझे दिखता ही नहीं है, वह जब निकलता है तो वो फिर मुझे तकलीफ नहीं देता है। और जिस वजह से आज का युवा का पूरा बैंक बैलेंस जीरो में रहता है। गवर्नमेंट 2000 मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन करने को कहती है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि युवा को जागृत करे, उनको समझाए, उस तरह के नियम बना दे कि 2000 अगर माने आपका अकाउंट में है तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। अरे कम से कम हर महीने 2000 तो उसके बैंक अकाउंट में रहेगा, कभी इमरजेंसी में काम आ जाए। आप 2000 के नीचे अगर आपका 2000 से 2000 है तो आप अपना पहला पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह का सिस्टम करिए, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। बैंक में जाने से सुनने में आता है कि इतना है, आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन से जितना चाहे उतने पैसे निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ हद तक हमें दिखाती है कि हम लोग फाइनेंशियली किस तरह स्ट्रांग बन सकते हैं और दूसरे तरफ हमें ही कमजोर कर देती है। कुछ दिन पहले पढ़ा कि हम लोग जापान को पिछाड़कर तीसरे नंबर पर सबसे माने पर व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे आगे चले गए हैं। यहां पर हम लोग जापान को पिछाड़कर तीसरे नंबर पर चले गए हैं जीडीपी में। यहां प्रति व्यक्ति की आय क्या है, 5 अमीर लोगों को दिखाकर दिखा दिया जाता है कि हमारा देश अमीर हो गया है। आप कुछ लोगों से पूरे देश को नहीं लेकर चल सकते हैं। आप युवा को बढ़ावा देते हैं
उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने को कहते हैं। तो आप उनको ये भी बताइए कि पैसा बैंक में रखना जरूरी है। हमें इन्वेस्टमेंट करने सिखाया जाता है, हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सिखाया जाता है, हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि अगर बैंक में अगर 10,000 रुपया भी है तो वह 10,000 ठीक है, वह 10 बरस बाद 10,000 का 12,000 रुपया होगा, लेकिन पैसा वहां रहेगा। तो आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, आज के हर युवा जिसका जो 20-25 हजार रुपया कमाता है वो स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। उसको कुछ नहीं पता है कि वह क्या कर रहा है, बस दूसरे को देखकर कर रहा है। 18 साल के अगर नीचे हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो, आपके नाम पर अकाउंट नहीं खुल सकता है, ऑनलाइन माने कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि पैन कार्ड नहीं है। तो गार्जियन अपना फोन धरा देते हैं, और नहीं तो कुछ ऐसे ऐसे ऐप निकले हैं जिसमें पैन कार्ड की जरूरत ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, गार्जियन पैसे डाल देते हैं मोबाइल में, 10 दिन बाद देखने गए तो बैलेंस 0। जाहिर सी बात है कि अगर मेरे को एक बटन टिपने से ही अगर मेरा समस्या हल हो जा रही है तो मैं क्यों ना करूं, लेकिन जेब से एक 500 की नोट निकालने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। कोई दोस्त बोला भाई एक 10 रुपया भेजना मोबाइल में, एक रिचार्ज मार देना, या गेम खेलने के लिए रिचार्ज कर दो। एक रिचार्ज करना है किसी को, बस पैसा गया, खत्म, खेल खत्म। जो बचा, जहां 1 महीने का करना है आप 3 महीने का कर रहे हैं। तो हर तरीके से हमें फाइनेंशियली कमजोर किया जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर किस तरह आज हम लोग गर्त में जा रहे हैं, गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। कपड़ा महंगा, जूता महंगा, मोबाइल महंगा, सनग्लास महंगा, परफ्यूम महंगा, लिपस्टिक और मेकअप के सामान महंगे खरीद तो रहे हैं, लेकिन उससे अमीर कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं। हम दिखावे के अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो बेच रहा है वह अमीर हो रहा है, या जिसकी कंपनी है वह अमीर हो रहा है। पहले सुनते थे कि लोग बुढ़ापे में 4 धाम यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाते हैं। आज जिसकी जेब में पैसा हो रहा है वह घूम रहा है। घूमो, धार्मिक स्थल पर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेले जाना बुरी बात है, दोस्तों के साथ जाना बुरी बात है, क्योंकि धार्मिक स्थल आप और आपके दोस्तों को घूमने के लिए नहीं बने हैं। आप अपने माँ बाप को ले जाओ, अपने परिवार को ले जाओ और घुमाओ। हाँ, अगर ऐसे दोस्तों ने प्लान बनाया है तो आप कहीं भी जाइए, घूमिए, लेकिन पैसे का हिसाब लेकर जाइए। एक प्लानिंग कीजिए कि हम इतना रुपया ही लेकर जाएंगे। कैश रखिए, ऑनलाइन में रखिए, लेकिन ऑनलाइन में हिसाब से रखिए। अगर ऑनलाइन में पैसा अगर कहीं भी निकलते हैं अगर ज़्यादा है तो फिर आप वह पैसा 0 करके घर आइएगा। आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जा रहे हैं, किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं, तो सोचते हैं कि पॉकेट में या बैग में पैसा रहेगा तो चोरी हो जाएगा। सबसे बड़ा चोरी तो आपका ऑनलाइन में हो रहा है। जहां आपको होटल 500 रुपये में रहना है, फैन के नीचे, आप एसी वाला खोजते हैं, देखते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। जहां खाना आप एक छोटे से फुटपाथ स्टॉल ठेला पर भी खा सकते हैं, आप देखते हैं बहुत पैसा है तो आप रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चोरी आपका मोबाइल से हो रहा है। वहां पर्स और पॉकेट और बैग से चोरी नहीं हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। वो तो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन ये तो धड़ल्ले से चोरी हो रही है। सरकार हर तरीके से हमें कमजोर कर रही है। कहीं भी कोई भी बैंक यह नहीं सिखा रहा है, ये ऐड नहीं चला। बैंक में जाइएगा तो टीवी चलता है, उसमें म्यूचुअल फंड के बारे में सिखाया जाता है, गोल्ड लोन के बारे में सिखाया जाता है, होम लोन के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है, कार लोन, बाइक लोन,
हाँ, हर लोन के बारे में बताया जाता है। ये बैंक धोखाधड़ी के बारे में दिखाता है, लेकिन बैंक ये कभी नहीं दिखाता है वीडियो करके कि हम पैसा कैसे बचाएं। क्यों नहीं दिखाता? अगर हम पैसा बचाने लगेंगे तो फिर तो उन लोगों का बैंक ही बंद हो जाएगा। तो बैंक में हम जो पैसे डालते हैं, डाले, जरूरी नहीं, मेरे पास खुद बैंक में पैसे नहीं है, मैं दूसरे को क्या बोलूं। बैंक में पैसे डालिए या न डालिए, लेकिन पैसा बचाना सीखिए। अगर अपने पास, अगर मान लीजिए कि आप 20-25 हज़ार तो मिनिमम आजकल हर लड़के कमाने लगे हैं, अगर कमा रहे हैं तो उसमें से ठान लीजिए कि उस पैसे को भाग कर दीजिए। भाग कैसे करिए? मान लीजिए अगर 20 हज़ार भी कमा रहे हैं, सब काट कूट कर अगर 20 हज़ार बच रहा है तो उसमें से 10 आप अपने पर खर्च करिए। ये उम्र है जिसमें हम लोग खर्च करते हैं, करिए, गलत नहीं है। 5,000 माँ बाप को दीजिए और 5,000 बैंक में दीजिए। या अगर लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने से अगर वो 5,000 रुपया मुझे कुछ मिलेगा तो आप स्टॉक में जहाँ डालना है डाल दीजिए, वह आपका है। लेकिन माँ बाप को भी पैसा दीजिए। माँ बाप जब आपको 20-25 साल के कर सकते हैं, इतने साल उन्होंने तुम्हारे को एक एक रुपये का हिसाब किताब नहीं पूछा और तुम्हारे ऊपर आंख मूंद कर खर्च करते गए, तो जब तक वो इस दुनिया में हैं उनके हाथ में कोशिश करें कि कुछ पैसा दे, जिससे कि उन्हें भी लगे कि हाँ हमारा बच्चा कमा रहा है। ठीक है, हम उनका खर्च नहीं चला सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के हाथ में आप महीने का 5,000 भी दीजिएगा ना, 2,000 भी दीजिएगा ना, तो वो बहुत खुश होगी। मैं अपनी एक आदत बता दूं, कई लोगों को बताया भी हूँ। मैं पहला मेरा ट्यूशन 500 रुपये का था। 12 पास करने के बाद पहला ट्यूशन 500 रुपये का मिला था, लेकिन वो पैसा मुझे मिला नहीं। फिर ट्यूशन से ही पैसे मेरे को मिलते थे बहुत समय तक, लगभग 2018-19 तक ट्यूशन से ही जो पैसे कमाता था वो पैसे मेरे को मिलते थे। पैसे मिलने के बाद ना मैं सबसे पहले माँ को जाकर देता था, या कुछ पॉकेट मनी जो मिलती थी वो बॉक्स था उसमें रखता था, नहीं तो बैंक में जाकर जमा करता था। मुझे अपनी मम्मी को जाकर पैसे देना अच्छा लगता था। उसमें से वो निकाल कर पर डे मुझे 100-50 जो भी देती थी, लेकिन मेरी जेब में बहुत सारा पैसा कभी नहीं रहा। 2,000 1,000 मैंने कभी नहीं रखा। आज भी पैसे जब होते हैं तो सबसे पहले माँ के पास दौड़ कर जाता हूँ, क्योंकि जब पैसे देता हूँ ना तो वो बैठ कर ना बार बार शुरू से गिनती है, वो देखकर मुझे अच्छा लगता है। तो माँ बाप कभी हमसे पैसे मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर एक माँ के पास भी आप पैसे रखोगे ना तो वो बैंक से भी बेहतर है। बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है, माँ इंटरेस्ट उस पैसे पर तो नहीं देगी, लेकिन उसके पास तुम रखोगे ना तो तुम्हें खुशी उस बैंक के इंटरेस्ट से भी 100 गुना ज़्यादा मिलेगी, याद रखना। तो अगर मेरी बातें अगर अच्छी लगी हैं तो आप इस पर मुहिम ज़रूर करिएगा।